नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ चॉइस 2.0 पर। दोस्तों मैं हूं आदेश कुमार। दोस्तों आज हम क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 4.3 को सॉल्व करने वाला हूं, तो बने रहेगा इस वीडियो में लास्ट तक। हाँ, ये 4.3 का दूसरा वीडियो है। अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम गंवाए हुए प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, ठीक है ना दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है 4.3 का कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, उसके वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी रहमान की वर्तमान आयु हमसे पूछा है, ठीक है ना दोस्तों। तो जब चौथा नंबर प्रश्न इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि रहमान की वर्तमान आयु, ठीक है ना दोस्तों, वर्तमान आयु, ठीक है ना दोस्तों, वर्तमान आयु क्या मानेंगे, x वर्ष मानेंगे, ठीक है ना दोस्तों। लिखेंगे माना कि रहमान की वर्तमान आयु क्या मानेंगे, x वर्ष मानेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब हमसे प्रश्न में कर रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम, यानी व्युत्क्रम कर रहा है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व, क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितने वर्ष हो जाएगी। तो देखिए वर्तमान में देखिए x वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितने हो जाएगी, तो x - 3 वर्ष हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, तो देखिए मान लीजिए अगर वर्तमान में हम 40 वर्ष के हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर हमसे कोई पूछे कि 10 वर्ष बाद आप कितने वर्ष के हो जाएंगे, तो ठीक है ना, तो इसमें देखिए वर्तमान आयु में जितना वर्ष जोड़ देंगे उतना वर्ष बाद का मालूम आयु चल जाएगा, ठीक है ना, उम्र, और जितना वर्ष घटा देंगे उतना वर्ष पहले का मालूम आयु चल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए 40 वर्ष वर्तमान में मेरा अगर आयु है, उम्र है 40 वर्ष, अगर इसमें कोई हमसे पूछे कि 10 वर्ष बाद आप कितने वर्ष के हो जाएंगे, तो इसमें अगर हम 10 जोड़ देंगे तो 10 वर्ष बाद का मालूम चल जाएगा, यानी 40 को 10 को 50 वर्ष के हो जाएंगे हम, ठीक है ना दोस्तों। अगर वर्तमान में मेरा उम्र यानी आयु कितना है, अगर 40 वर्ष है, हमसे अगर कोई पूछे कि आप 30 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे, तो इसमें से 30 घटा देंगे तो 40 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 वर्ष, 10 बचेगा, यानी 10 वर्ष के वह थे हम, ठीक है ना दोस्तों। अगर वर्तमान में मेरा 40 वर्ष आयु है, अगर हमसे कोई पूछे कि 30 वर्ष पहले आप कितने वर्ष के थे, तो 30 घटा देंगे तो क्या मालूम चल जाएगा, यानी 40 में से 30 घटेगा 10, यानी 10 वर्ष के थे। अरे बात यही होता है, वर्तमान उम्र में जितना वर्ष जोड़ देंगे उतना वर्ष बाद का मालूम चल जाता है, और जितना वर्ष घटाएंगे उतना वर्ष पहले का उम्र मालूम चल जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब चलिए अब देखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना हो जाएगी, वर्तमान में 1 से, इसमें से 3 वर्ष पूर्व का मतलब पहले होता है, तो घटा दिए 3, तो यानी x - 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु थी, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, तो यह इसका व्युत्क्रम क्या होता है, क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होता है, ठीक है ना, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो हर को अंश में, अंश को हर में लिख देंगे, 1/x - 3 वर्ष इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। अरे बात समझ में ना, 1/x - 3 वर्ष, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए हमसे प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात का मतलब बाद होता है, तो लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, ठीक है ना दोस्तों। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, पश्चात का मतलब बाद होता है, तो वर्तमान में x वर्ष है, इसमें 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद का मालूम चल जाएगा, यानी x + 5 वर्ष हो जाएगी, यानी इसका उम्र, रहमान की उम्र, ठीक है ना दोस्तों। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 5 वर्ष, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, ठीक है ना दोस्तों। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो हर को अंश में, अंश को हर में लिख देंगे, 1/x + 5 वर्ष क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब प्रश्न में करें 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। देखिए 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखिए लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, ठीक है ना दोस्तों, लिखेंगे प्रश्न से। तो देखिए 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम कितना है, आयु का व्युत्क्रम 1/x - 3, 1/x - 3 है। अब 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम कितना है, तो 1
1/x+5, ठीक है ना। इन दोनों का योग कितना है तो 1/3, प्रश्न में करा है दोनों का योग कितना है 1/3, तो बराबर में 1/3 लिखेंगे ये, ठीक है ना। बराबर में दोनों का योग कितना है 1/, ये दोनों योग हुआ इसलिए इसको कर दी आपस में बराबर, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब x-3 और x+5 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना दोस्तों। देखिए x-3 और x+5 का एलसीएम हो जाएगा x-3 इंटू x+5, एलसीएम हो जाएगा। अरे बात समझ में, एलसीएम हो गया। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, x-3 इंटू x+5 में जब x-3 से भाग लगाएंगे तो x-3 से x-3 कट जाएगा तो बचेगा क्या x+5, तो x+5 में जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x+5 होगा। अरे बात समझ में ना। अब देखिए प्लस से तो क्या दे देंगे, प्लस दे देंगे। अरे बात समझ में। अब देखिए x-3 इंटू x+5 में जब x+5 से भाग लगाएंगे तो x+5 से x+5 कट जाएगा तो बचेगा क्या x-3, तो x-3 में 1 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x-3 हो जाएगा। अब बराबर 1/3 है तो 1/3 देंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए इधर x है इधर भी x है तो एगो x को x हो जाएगा, 2 x हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन जिसका संख्या ज्यादा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। प्लस वाला का ज्यादा है तो प्लस लिखेंगे, 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा। अब बट्टा, अब देखिए इसमें गुणा कर देंगे तो x में जब x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब प्लस से तो क्या देंगे, प्लस दे देंगे, x में जब 5 से गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। अरे बस माइनस है तो माइनस दे देंगे, 3 में x से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। अरे बस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 तिहाई 15 बराबर 1/3 है तो 1/3 देंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे, अब देखिए 2x + 2 बट्टा लिखेंगे। अब देखिए x² प्लस माइनस माइनस, लेकिन जिसका संख्या ज्यादा रहा उसी का चिन्ह लेंगे, प्लस वाला का ज्यादा है तो प्लस लिखेंगे। 5 में से 3 घटेगा 2x बचेगा, माइनस 15 बराबर 1/3 है तो 1/3 लिखेंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब तीछा तीछी यहीं पे गुणा कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो अब गुणा करेंगे 2x + 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना, 2x में 3 से तो 3 दूना 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6। अरे बात समझ में, 3 दूना 6 हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। अब देखिए बराबर है तो देंगे, बराबर देंगे। अब देखिए x² में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। अरे बात समझ में, प्लस है तो प्लस दे देंगे, 2x में 1 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे देंगे। 15 में जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अरे बात समझ में, क्या हो जाएगा 15 होगा। अरे बात समझ में। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब x² + 2x - 15, अब देखिए बराबर के इधर प्लस में 6x उधर जाएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, बराबर के इधर प्लस में 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर 0 देंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब हो जाएगा x², अब देखिए प्लस का 2x है इधर, इधर माइनस का 6x है, जिसका संख्या ज्यादा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं, माइनस वाला का संख्या ज्यादा है तो माइनस लिख देंगे। अरे बात 6x में से जब 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4x बचेगा। अरे बात समझ में ना। अब देखिए ये माइनस में 15 इधर माइनस में 6 है, तब माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा। 15 को 6 को कितना को होता है 21 को, अब बराबर 0। अरे बात समझ में, ये अब क्या आ गया, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अरे बात समझ में, इसको हम बना देंगे, फैक्टर हो गया तो इसको हम तोड़ देंगे। अब देखिए तो जब बनाएंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट में गुणा करेंगे, तो x² में जब 21 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21x² हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। तो देखिए इसी को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ दिया जाता है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए और गुणा करने पर इतना ही आना चाहिए। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो 7x और 3x के रूप में टूटेगा। क्यों, क्योंकि देखिए 17 के 21x² हो जाएगा और 7 में से 3x घटाएंगे तो 4x बच जाएगा। अरे बात समझ में, तो टूट गया। तो अब देखिए लिखेंगे x² -7x प्लस बच जाएगा। अरे बात समझ, -21 बराबर 0। अरे बात समझ में ना। अब देखिए इसको घेर देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए इधर अब क्या करेंगे, अब x² -7x को एक जगह कर देंगे, अब प्लस 3x -21 बराबर 0 क्या करेंगे, एक जगह कर देंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए इसमें से दोनों साइड x है, देखिए माइनस के इधर भी x है उधर भी है, तो x कॉमन होगा तो अंदर क्या बचेगा, एगो x बचेगा, तब ना x में x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा।
माइनस है तो माइनस, x कॉमन हो गया तो क्या बचा है, सिर्फ 7 बचा है। आ रहा बात समझ में ना। अब देखिए प्लस है तो क्या देंगे, प्लस दे देंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x बचा है, माइनस है तो माइनस, 21 में जब 3 से भाग लगाएंगे तो 3 7 21 7 होगा, 7 बार में कटेगा बराबर 0। आ रहा बात समझ में ना, हो गया। अब देखिए, अब समझिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर x माइनस सात मिल गया तो एक बार लिख देंगे, क्या लिखेंगे, x माइनस 7। आ रहा बात समझ में, एक बार क्या लिख देंगे, x प्लस 3 बराबर 0। अरे बस आप तुलना कर देंगे, एक बार x माइनस 7 से 0 को तुलना करेंगे, एक बार x प्लस 3 से करेंगे। अरे बात समझ में, तो देखिए लिखेंगे जब x माइनस 7 बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा x बराबर 0, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा, माइनस से उधर जाता है तो बराबर को तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर 0 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। एक तो आंसर हुआ। अरे बस x का मान एक तो आया, एक, ठीक है ना। अब देखिए फिर अब लिखेंगे जब एक बार इससे तुलना करेंगे, x प्लस 3 बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा x बराबर 0 प्लस उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। तो अब देखिए इसलिए x बराबर 0 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। अरे बात समझ में। तो अब देखिए अभी x का मान 2 ठो आया, ठीक है ना दोस्तों, x का मान 1 आया, 7 आया, x का मान 7 आया है, एक कितना है माइनस 3 आया है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम आयु क्या होता है, उम्र होता है, ऋणात्मक में नहीं हो सकता है, तो x के बराबर हम -3 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, कि आयु कभी भी क्या हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो x बराबर हम 7 रखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो हमसे पूछा है प्रश्न में कि उसके वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो लिखेंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु, ठीक है ना दोस्तों। तो वर्तमान आयु हम x वर्ष माने थे, ठीक है ना दोस्तों। x का मान मेरा कितना आया है, 7 आया है, तो 7 वर्ष, ठीक है ना दोस्तों। यानी रहमान के वर्तमान जो आयु होगी कितने वर्ष होगी, तो 7 वर्ष होगी। तो अब चलिए 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, ठीक है ना दोस्तों। फिर कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है, ठीक है ना दोस्तों। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए, यानी अंग्रेजी और गणित दोनों विषय है, ठीक है ना दोस्तों, दोनों विषय में अंक ज्ञात करना है दोनों विषय का, ठीक है ना दोस्तों। तो ये 5 नंबर प्रश्न जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि शेफाली, क्या लिखेंगे, माना कि शेफाली को गणित में, क्या लिखेंगे, गणित में x अंक प्राप्त हुआ, क्या लिखेंगे, x अंक प्राप्त हुआ, ठीक है ना दोस्तों। लिख रहे, मान लेंगे माना कि शेफाली को गणित में x अंक प्राप्त हुआ, तो अंग्रेजी में कितना प्राप्त होगा, तो देखिए लिखेंगे अंग्रेजी में, ठीक है ना दोस्तों। तो अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त होगा, तो देखिए दोनों का गणित और अंग्रेजी के प्राप्त अंकों का योग 30 है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए गणित यानी मैथ आप प्लस इंग्लिश में प्राप्त अंकों का योग कितना है, 30 है, उन तीनों 30 नंबर मिला है, ठीक है ना दोस्तों। प्रश्न में कह रहा है दिए गए अंकों का योग 30 है, तो जब देखिए मैथ का हम x माने हैं तो इंग्लिश का अंग्रेजी का क्या हो जाएगा, तो 30 प्लस है उधर जाएगा तो -x हो जाएगा, यानी 30 - x अंक प्राप्त होगा। तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, 30 - x अंक क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है ना दोस्तों। अरे बात समझ में, 30 - x अंक प्राप्त होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए अब कह रहा प्रश्न यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो देखिए लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए गणित में x अंक मिला है, ठीक है ना दोस्तों, माने हैं x, ठीक है ना दोस्तों। इसमें 2 अंक अधिक मिलता तो 2 इसमें जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। 2 अंक अधिक मिलता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता, तो अंग्रेजी का कितना है, 30 - 1 से इसमें 3 घटा देंगे, यानी 3 अंक कम मिल रहा है, तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है, 210 हो जाता, तो बराबर में 210 लिखेंगे, ठीक है ना। ये दोनों गुणनफल हुआ इसलिए इसको कर दी आपस में बराबर, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे x + 2 फिर इंटू लिखेंगे 30 में से अब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 बचेगा, 27 - x बराबर 210 कर देंगे। अरे बात समझ में, बराबर 210। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब गुणा हो जाएगा, जब x में 27 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27x हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। फिर x में x माइनस है तो माइनस दे देंगे, x में x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। अरे बात समझ में,
प्लस है तो प्लस दे देंगे। अरे बात समझ में, 2 में 27 से गुणा करता है 27 दूना 54 हो जाएगा। अरे बात समझ में, प्लस माइनस माइनस 2 में 1 से गुणा करें तो 2x बराबर 210 हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं, देखिए लिखेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x बराबर को प्लस में इधर आया तो माइनस का 210 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अरे बात समझ में, अब इसको सजा कर लिख लेते हैं। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x लिख देंगे और फिर माइनस 2x लिखेंगे, ठीक है ना, फिर प्लस 54 माइनस 210 बराबर 0 सजा कर लिख दें। अब देखिए अब ये माइनस कॉमन कर लेंगे इसमें से, पहले घटा लेते हैं, ठीक है ना, पहले ये x वाला को घटा लेंगे, लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस प्लस वाला का संख्या ज्यादा है तो प्लस से लिखेंगे, जिसका संख्या ज्यादा है उसी का चिन्ह लिखते हैं। 27 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 25 को x, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें देखिए प्लस में 54 है माइनस 210 है, प्लस में 54 है माइनस में 210 है, तो घटाएंगे तो माइनस वाला का संख्या ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस वाला का संख्या ज्यादा है तो उसी का चिन्ह लिखेंगे माइनस। 210 में से 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा 156 बचेगा बराबर 0 है तो 0 देंगे। अरे बात सुन, अब देखिए इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अंदर होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 25x, अब माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 156 बराबर 0। अरे बात सुन बराबर 0 हो जाएगा। अरे बात सुन, अब देखिए अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। अरे बात समझ में ना। तो अब देखिए इसको द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, फैक्टर के रूप में आ गया जब, तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर में 156 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 156 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 156 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अरे बात समझ। अब इसी को दो पार्ट में ऐसे तोड़ दिया जाता है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला संख्या आए, अरे बात समझ, गुणा करने पर इतना है। तो इसको दो पार्ट में जब तोड़ेंगे तो देखिए लिखेंगे 13x और 12x के रूप में टूट जाएगा। अरे बात समझ में, 13 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 156 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 13 को 12 को तो कितना हो जाएगा 25 को x हो जाएगा। तो अब देखिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x। अरे बात समझ में ना, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x, 13 को 12 को 25 को x हो जाएगा माइनस का। अरे बात प्लस 156 बराबर 0 है तो 0 दे देंगे। अरे बात समझ में, 0 तो क्या करेंगे 0 दे देंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x को एक जगह कर देंगे, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 13x को एक जगह कर दिए, और फिर माइनस 12x प्लस 12x माइनस प्लस 156 बराबर 0 एक जगह कर देंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें से दोनों साइड x है, माइनस के इधर भी x है उधर है, तो x कॉमन हो करेंगे, जब x कॉमन होगा तो अंदर क्या बचेगा, एगो x बचेगा, माइनस है तो माइनस दे दिए, x कॉमन हो गया तो क्या बचा है 13 बचा है। अरे बात समझ में, माइनस है तो माइनस दे देंगे, इसमें से 12 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x बचेगा, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अरे बात समझ में, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। अब देखिए 156 में जब 12 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 13 156, 13 बच जाएगा बराबर 0 है तो 0 देंगे। अब देखिए अब x माइनस 13 मिल गया, दोनों x माइनस 13 एक बार लिख देंगे और एक बार लिख देंगे x माइनस 12 बराबर 0। अरे बात समझ में। अब क्या करेंगे, अब तुलना कर देंगे, एक बार x माइनस 13 को 0 से तुलना करेंगे, एक बार x माइनस 12 से, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो लिखेंगे जब x माइनस 13 बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा, अरे बात समझ, तब हो जाएगा x बराबर 0, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में 13 हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर 13 में 0 जाएंगे तो 13 एगो आंसर हुआ, x का मान एगो आया। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब लिखेंगे जब x माइनस 12 बराबर 0 तब लिखेंगे x बराबर 0, माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर क्या, जब 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अरे बस एक ठो आंसर है, यानी x का दो ठो मान आया, एक आया 13 एक और एक आया 12। अरे बात समझ में ना, एक का आया है 13 एक आया है 12। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है, क्यों अंकों का गुणनफल 210 है तो x को गणित में हम लिख सकते हैं। देखिए गणित में क्या हो जाएगा, या तो गणित को एक बार 13 मानेंगे अंक, 13 एक ठो आंसर होगा, नहीं तो x के जगह हम 12 रखेंगे, ये दोनों हो जाएगा 13 और 12। अरे बात समझ में। या इसको जब हम क्या करेंगे x के जगह देखिए
x के स्थान पर अगर देखिए हम क्या करेंगे, अगर x के मान अगर हम 13 लेकर चलेंगे तो गणित में उसका अंक कितना होगा, x का 13, तो 13 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। और अंग्रेजी का क्या हो जाएगा, तो 13 घटा देंगे इसमें से, यहाँ पर x के स्थान पर अगर 13 रखकर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 30 में से 13 घटेगा तो 10 में से 3 गया 7 और 2 में से 1 गया 1, यानी 17 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में ना। देखिए प्रत्येक विषय का कह रहा है, ठीक है ना दोस्तों। अगर x का मान 13 रखकर अगर x का 12 अगर मान रखेंगे 12, तो इसका मान कितना हो जाएगा 12, अंग्रेजी गणित में अंक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और अंग्रेजी का कितना हो जाएगा, और इसके स्थान पर अगर हम 12 रखेंगे तो घटाएंगे, 30 में से 12 घटेगा तो देखिए 30 में से 12 तो 10 में से 2 गया 8 बच जाएगा, या 2 में से 1 गया 1, 18 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में ना। यानी 13 12 अंग्रेजी में हो जाएगा, इसका हो जाएगा 17 18 हो जाएगा। तो अब